डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह लोक और परलोक के मध्य तो समूची मानव जाति ही एक भांति से पृथ्वी की शरणार्थी है, परंतु इस दार्शनिक आयाम से परे राजनीतिक, धार्मिक, प्रजातीय, जातीय, सामाजिक, राष्ट्रीय हिंसा, भेदभाव, संघर्ष इत्यादि के आधार पर इस दुनिया में लगभग करीब 11 करोड़ लोग विस्थापित हैं, अर्थात अपनी जन्मभूमि से जबरन पलायन कर किसी और देश में शरण लेने को मजबूर है, और इस बड़ी जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा 18 वर्ष की आयु से भी कम है। ये वे बच्चे हैं जिन्होंने शायद अभी जन्मभूमि और राष्ट्र की संकल्पना को ठीक से न गढ़ा है और न ही समझा है। ये सभी शरणार्थी अधिकतम निम्न और मध्यम आय वाले राष्ट्रों में शरणागत है। इस संख्या में यदि अपने ही देश में विस्थापितों और राजनीतिक आश्रय मांगने वालों की संख्या जोड़ दी जाए तो लगभग 15 करोड़ लोग इस दंश को झेल रहे हैं। इन्हीं लोगों के लिए और कमोबेश मानव सभ्यता की संवेदना के लिए 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस चिन्हित किया गया है। पलायन और शरणार्थी होने का इतिहास लगभग मानवीय सभ्यता जितना ही पुराना है। किसी भी संघर्ष अथवा विवाद में कमजोर के पास आत्मसमर्पण के विकल्प में पलायन ही रहा है। पलायन केवल हताशाजनक न होकर एक उम्मीद का भाव भी रखता है, जिसमें कभी अपनी मिट्टी और देश लौट जाने की संभावना बरकरार रहती है। तमाम साहित्यिक रचनाएं इसी लौटने और शांति स्थापित होने वाली सुबह के इंतजार में लिखी गई है। इससे कहीं विकट स्थिति अपने ही देश में विस्थापित लोगों की भावना है, जिसमें लौटने की संभावना लगभग न के बराबर होती है, और विकास बनाम प्रकृति संरक्षण के विमर्श में उलझकर रह जाती है। प्रत्येक मनुष्य और सभ्यता में अंतर्निहित सार्वभौमिकता से इतर एक संदर्भित भौगोलिकता भी होती है, जो उसे किसी राज्य का केवल नागरिक ही नहीं बनाती, बल्कि उसे काल, देश से रचित मनुज और मनुष्यता का भाव भी देती है, और यही भाव उसके अस्तित्व और पहचान का आधार बनाती है। किसी को पलायन करने के लिए विवश करने में हम व्यक्ति से केवल उसकी संदर्भित भौगोलिकता ही नहीं छीनते, बल्कि उसके अस्तित्व और पहचान को छीन रिफ्यूजी सर्वनाम के कोष्टक में रख देते हैं। पूरी दुनिया में तुर्की 65 लाख शरणार्थियों के साथ शीर्ष स्थान पर इस मनुष्य रचित समस्या से ग्रस्त है। दक्षिण पूर्व देशों में भारत इस क्रम में तीसरे स्थान पर है। भारत में तिब्बती, चकमा, श्रीलंकाई, रोहिंग्या इत्यादि के अलावा भी अन्य अवैध शरणार्थियों और घुसपैठियों की बड़ी संख्या है। 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन का भारत हस्ताक्षरी नहीं है। इसके बावजूद भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक वैविध्य किसी भी शरणार्थी को इनकार न करने का नैतिक संबल देता है।